क्या खराब साख्त के साथ जो स्पर्म होते हैं उनसे नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? यानी कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी पुअर है, देखने में स्पर्म एबनॉर्मल लग रहे हैं, तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी मुमकिन है या नहीं है? सिंपल सा एक टेस्ट है सीमन एनालिसिस, उसके अंदर ये देखा जाता है एक सीमन के सैंपल को रैंडमली पिक करके कि अगर उसमें से 4% तक सीमन जो है स्पर्म जो है वो नॉर्मल आ जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ इस बात को 4% को बड़ा मिसयूज किया, 4% इज द लोअर नॉर्मल लिमिट, कि ये कम से कम 4% हो तो आप नेचुरल की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजी 4% से कम हो जाती है, 2%, 3%, 1%, तो नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो उसके अंदर मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल स्पर्म हिट करता है एग को और उसका डीएनए फ्रेगमेंटेड होने की वजह से एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और उसके अंदर मिसकैरेज के या खुदा न खास्ता फर्दर एबनॉर्मलिटीज के चांसेस हो सकते हैं। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अगर 4% से ज्यादा है तो नॉर्मल की ट्राई करें, अगर 4% से कम है तो नॉर्मल की ट्राई नहीं करनी चाहिए। उस सूरत हाल के अंदर इक्सी की तरफ चला जाना चाहिए। इक्सी क्या है? उसमें हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके सीमन सैंपल में से द मोस्ट नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स को सिलेक्ट करते हैं और अंडे के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब इसी से हमें ये फायदा हो सकता है कि हम सारे एबनॉर्मल स्पर्म्स को वॉश आउट कर दें और जो नॉर्मल स्पर्म्स में से भी द मोस्ट नॉर्मल लुकिंग स्पर्म जो है, द मोस्ट हेल्दी लुकिंग स्पर्म को हम सिलेक्ट करके उसको हम अंडे के अंदर इंजेक्ट करें, जिससे जो फर्टिलाइजेशन रेट भी इंप्रूव हो जाते हैं और आपके जो ब्लास्टोसिस्ट रेशो है वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी है जिसमें कि साख्त खराब है स्पर्म्स की, बाकी सब कुछ ठीक है, तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी इज नॉट सूटेबल। उस सूरत हाल के अंदर भी हम पेशेंट से कहते हैं कि आप इक्सी करवाएं, हेल्दी स्पर्म्स के साथ प्रेगनेंसी की तरफ जाएं, ताकि जो है वो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो।